हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम 2023 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं। इस वीडियो में 20 जनवरी ऑल शिफ्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, आज आपका कोई भी एग्जाम नहीं था, फिर से आपकी परीक्षा 23 जनवरी से शुरू है। इस वीडियो में जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए टॉप 55 प्रश्न कवर करेंगे, जहाँ पे आपको जीके, साइंस और हिंदी के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे जो डेली शिफ्टों में कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं, प्लस उनसे रिलेटेबल क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप इन 55 प्रश्नों को अपनी नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम से पहले देख के आते हैं तो गारंटेड इनमें से ही पेपर छपेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी। देखिए दोस्तों, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 29 अगस्त 2019 को की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खेल दिवस के अवसर पर। तो 29 अगस्त 2019 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के दो सबसे महत्वपूर्ण भाग है। देखिए दोस्तों, लोकतंत्र के दो जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो कौन कौन से हैं, वो है स्वतंत्रता व समानता। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, हिंदी का क्वेश्चन था कि उन्मूलन का समानार्थी शब्द बताइए। तो उन्मूलन का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगा। तो समाप्ति इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने कितने प्रकार के करों की शुरुआत की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 3 प्रकार के करों की शुरुआत की गई थी। आवास कर, जिसे घराई कर भी कहते हैं, जजिया व भूमि कर। इन 3 प्रकार के करों की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, अप्रैल 2022 में डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत कहाँ पे हुई। तो अप्रैल 2022 में डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, हिंदी का क्वेश्चन था कि सन्यासी की शुद्ध वर्तनी आपको बतानी थी। तो ये सन्यासी की क्या है, वर्तनी शुद्धि रहेगी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कालिदास पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो कालिदास पुरस्कारों की शुरुआत 1980 में की गई थी और ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। और 2020 का जो कालिदास पुरस्कार है ये अरुणा साई राम को दिया गया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की शुरुआत कहाँ पर किया गया। तो एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की जो शुरुआत है वो संगरूर पंजाब में की गई हरदीप सिंह के द्वारा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए हम क्या एकल शब्द प्रयोग करेंगे। तो जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए हम एकल शब्द प्रयोग करेंगे अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया व यूरोप को अलग करती है। तो एशिया व यूरोप को जो यूराल पर्वत श्रृंखला है वो अलग करती है। पश्चिमी रूस की एक पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर से दक्षिण की ओर तक विस्तृत है। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम टारगेट रखेंगे पूरे 1000 लाइक्स कंप्लीट करने का, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी अच्छी लग रही है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा लग रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, ऑस्कर व ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय संगीतकार कौन हैं। तो ऑस्कर व ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय संगीतकार है ए आर रहमान। ए आर रहमान ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलीनियर में उनके संगीत के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, जिसे देखा ना जा सके उसके लिए हम एकल शब्द क्या प्रयोग करेंगे। तो जिसे देखा ना जा सके उसके लिए हम एकल शब्द प्रयोग करेंगे अदृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिकरण व रोजगार पर फोकस किया गया था। तो औद्योगिकरण व रोजगार पर जो फोकस किया गया था ये सेकंड पंचवर्षीय योजना में किया गया था, जिसका टाइम पीरियड था 1956 से 61 तक। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका फोकस था औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर में वृद्धि करना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि फ्रेंच ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल का मुकाबले का आयोजन कब हुआ। तो फ्रेंच ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का जो फाइनल मुकाबला था ये 13 जून को आयोजित किया गया, 13 जून 2022 को। ठीक है, और ये 22 मई से 5 जून 2022 के बीच में हुआ और ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है, जिसमें पुरुष एकल का खिताब जीता गया था आपके राफेल नडाल व महिला एकल का इगा स्विटिक के द्वारा जीता गया। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फ्रेंच ओपन 2021
टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले का आयोजन कब हुआ था? तो इसके फाइनल मुकाबले का जो आयोजन है वो 13 जून को हुआ था। इसके अलावा हम बात करते हैं 2022 के बारे में। तो 2022 में ये जो टेनिस टूर्नामेंट है वो 22 मई से 5 जून 2022 तक खेला गया, ठीक है। और ये क्ले कोर्ट पे खेला गया, ठीक है, जिसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल व महिला एकल का खिताब इगा स्विटेक के द्वारा जीता गया। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि शोक का विलोम शब्द बताइए। तो शोक का विलोम शब्द क्या होता है? हर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जाट जतिन किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए दोस्तों, जो जाट जतिन है वो भारत के बिहार राज्य का लोक नृत्य है। अन्य लोक नृत्य कौन कौन से? बिहार के जट जतिन, विदेशिया, सामा चकवा, पावरिया और डोमकच, ये क्या है? बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि औरंगजेब का निधन कब हुआ था? देखिए दोस्तों, औरंगजेब का निधन 1707 को हुआ था और इनका जो जन्म है वो 3 नवंबर 1618 को हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया आंख में सरसों फूलना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आंख में सरसों फूलना यानी कि उल्लास होना, ठीक है दोस्तों। तो उल्लास होना इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पंचनद में कौन सी नदी शामिल नहीं है? देखिए दोस्तों, पंचनद में सिंधु नदी शामिल नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं पंचनद की, तो इसमें झेलम, रावी, ब्यास, चिनाब व सतलुज नदी शामिल है, जो पंजाब राज्य में 5 नदियों का क्या है? संगम होता है, जिन्हें पंचनद कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया किस प्रकार के राजनीतिक सिस्टम में सिर्फ लीडर का शासन होता है? देखिए दोस्तों, जिसमें लीडर का शासन होता है उस राजनीतिक सिस्टम को प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं, ठीक है दोस्तों, जो कि आपके अमेरिका में लागू है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अंशु किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अंशु, रश्मि, किरण, मयूख, मरीचि, ये क्या अंशु के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो 2011 के अकॉर्डिंग केरल की है। भारत की ओवरऑल टोटल जो साक्षरता दर है वो 74.04% है, जिसमें पुरुष की 82.14% है, महिला की 65.46% है। अधिकतम केरल में है 94%, उसके बाद मिजोरम में है, और न्यूनतम की बात करें तो वो बिहार में है और फिर अरुणाचल प्रदेश में, और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जो है वो लक्षद्वीप में है और कम किस में है? दादरा और नागर हवेली में, ठीक है दोस्तों। तो यह परसेंटेज भी जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया राष्ट्रकूट व चोलों के समय नगर श्रेष्ठी किसे कहते थे? तो राष्ट्रकूट व चोलों के समय जो नगर श्रेष्ठी है ये व्यापार के काफिले के नेता या फिर मुख्य बैंकर को कहा जाता था। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपको टारगेट कंप्लीट करना है पूरे 1000 लाइक्स तक पहुंचाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आविष्कार की शुद्ध वर्तनी आपको बतानी थी, तो ये आविष्कार की क्या है? वर्तनी शुद्धि रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया खुद में वो बदलाव लाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, किसका कथन है? तो खुद में वो बदलाव लाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, ये कथन है महात्मा गांधी का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो अहिंसा दिवस है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया प्रचुर का विलोम शब्द बताइए। तो प्रचुर के विलोम शब्द हो जाएंगे अलप और इशत, ये क्या है? प्रचुर के प्रमुख विलोम शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं एल्कीन व एल्काइन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नारियल का छिलका किस उत्तक का बना होता है? देखिए दोस्तों, जो नारियल का छिलका है वो स्क्लेरेने कायमा का बना होता है। नारियल का छिलका दृढ़ उत्तक से बना होता है। दृढ़ उत्तक एक पौधे में एक सहायक या मजबूत उत्तक के रूप में कार्य करता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बहुसंख्यक का विलोम शब्द बताइए। तो बहुसंख्यक का विलोम शब्द हो जाएगा अल्पसंख्यक, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक लिंग अनुपात है ये भारत के केरल राज्य का है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सितंबर 2022 में किस योजना के तहत जम्मू व कश्मीर में उम्मीद मार्केट पैलेस की शुरुआत की गई? तो जम्मू और कश्मीर में उम्मीद मार्केट पैलेस की जो शुरुआत की गई वो अवसर प्रोग्राम के तहत की गई। अगले क्वेश्चन में पूछा गया
मृगांक का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो मृगांक के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे चंद्र और इंदु। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी। तो भारत में जो पहली पैसेंजर ट्रेन है ये 1853 में चली थी। 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरीबंदर, बॉम्बे और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए चली। यह 3 लोकोमोटिव साहिब, सुल्तान और सिंध द्वारा संचालित की गई थी। इसमें 13 गाड़ियां थी। ठीक है दोस्तों, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, आपको टारगेट कंप्लीट करना है 1000 लाइक्स का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया लोकरंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो लोकरंग फेस्टिवल है ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मांडू महोत्सव, नमस्ते ओरछा, लोकरंग त्यौहार, खजुराहो त्यौहार, भगोरिया हाट महोत्सव, नागाजी मेला आदि ये क्या है, मध्य प्रदेश की प्रमुख त्यौहार है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जिसके दिल में दया ना हो उसके लिए एकल शब्द बताइए। तो जिसके दिल में दया ना हो उसे हम निर्दय कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि केलुचरण महापात्रा किस नृत्य से संबंधित है। देखिए दोस्तों, जो केलुचरण महापात्रा है ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा पंकज चरण दास, सोनल मानसिंह, मीनाती मिश्रा, केलुचरण मोहपात्र, शर्मिला विश्वास, सुजाता मोहपात्रा, माधवी मुदगल, गुरु गंगाधर प्रधान ये क्या है, ओडिसी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में क्या प्रावधान किया गया। तो संविधान का जो अनुच्छेद 25 से 28 है इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि धर्म को मानने, आचरण व प्रचार का अधिकार संबंधित है। अनुच्छेद 26 में धर्म के प्रबंधन का अधिकार संबंधित है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं है ये बताया गया है। और अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता से ये संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया छप्पर फाड़ कर देना मुहावरे का सही अर्थ। तो छप्पड़ फाड़ कर देना यानी कि अचानक या अकस्मात अपेक्षा से अधिक देना। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जलज किसका पर्यायवाची शब्द है। देखिए दोस्तों, जो जलज है ये आपके कमल का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इम्परफेक्ट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। देखिए दोस्तों, जो इम्परफेक्ट है ये आपके क्रिकेटर संजय मांजरेकर की क्या है, आत्मकथा है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था। तो पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच। तीसरा युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ 1761 में। और ठीक है, और जो दूसरा युद्ध है वो हेमू व बैरम खान के बीच हुआ था 1556 में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया आंखें नीची होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आंखें नीची होना यानी कि शर्म से सर नीचा होना। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने में सहायक है। देखिए, जो प्रोटीज होता है ये प्रोटीन को तोड़ने में सहायक होता है, और जो लाइपेज होता है ये फैट यानी कि वसा को तोड़ने में सहायक होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे चांद, हिमांशु, इंदु, सुधांशु, विधु, विधु, तारापति, चंद्र, शशि और कलाधर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया पारितोषिक की शुद्ध वर्तनी बताइए। तो ये पारितोषिक की शुद्ध वर्तनी रहेगी और गंभीर की शुद्ध वर्तनी ये रहेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो ऑप्शन में संपत्ति कर दिया गया था जो कि एक प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से है, जीएसटी, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क, मनोरंजन कर, सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर आदि। और प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं, जिसमें आयकर, कॉरपोरेट कर, संपत्ति कर, भाग कर और उपहार कर इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में टोटल 55 क्वेश्चन कवर किया। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई है लाइक और शेयर जरूर करें। आपको टारगेट कंप्लीट करना है पूरे 1000 लाइक्स का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।